जी नमस्कार। नमस्कार जी। जी क्या नाम है आपका? शिवानी नामदेव। शिवानी जी कहाँ से आए हैं आप? मैं उदयपुरा जिला रायसेन मध्य प्रदेश से आई हूँ। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? सर, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले तो हम सभी देवी देवताओं की भक्ति करते थे, लेकिन उनसे हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो उसके बाद हम परमात्मा की खोज में लगे हुए थे। तो जय गुरुदेव से जुड़े वहाँ पर 7-8 साल तक हमने भक्ति की, लेकिन वहाँ पर हमें जाने से कोई फ़ायदा नहीं हुआ। आप किस फायदे की तलाश में थे जिसकी वजह से आप देवी देवताओं की पूजा कर रहे थे, जय गुरुदेव को गुरु बनाया, क्या चाहते थे आप? सर, सबसे पहले मैं आपको मेरे पिताजी के बारे में बताना चाहूँगी। उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, लेकिन जय गुरुदेव में जाने से हमें उन्हें कोई फ़ायदा नहीं लग रहा था, इसीलिए हम गुरु बदलने की तलाश में थे। दवाइयाँ भी कराई, डॉक्टर से भी कोई आराम नहीं लग रहा था। उनके चेस्ट में प्रॉब्लम थी, चेस्ट में पेन हो रहा था। मेरे पिताजी को जबलपुर हॉस्पिटल दिखाया गया, भोपाल हॉस्पिटल दिखाया गया, लेकिन वहाँ पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फिर डॉक्टर ने आपको क्या बीमारी बताई कि चेस्ट में जो पेन हो रहा है वो क्यों हो रहा है? सर, उनके टीबी की वजह से उनके लंग्स ख़राब हो गए थे। बहन जी जैसा कि आपने बताया कि आपने अपने पिताजी की बीमारी के लिए बहुत सारे डॉक्टर्स के पास गए, आपने जय गुरुदेव को अपना गुरु भी बनाया। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपके जो पिताजी की बीमारी थी वो कैसे ठीक हुई? सर, संत रामपाल जी महाराज के बारे में हमने यूट्यूब पर देखा। उनका एक चैनल है सतलोक आश्रम, उस पर संत रामपाल जी महाराज का सत्संग आ रहा था। और हमारे गांव के एक जो गुरुजी से जुड़े हुए हैं वो भगत जी थे, उन्होंने हमें ज्ञान गंगा लाकर दी। हमारे पिताजी ने उस ज्ञान गंगा को पढ़ा, ज्ञान को समझा, और यूट्यूब चैनल पर सत्संग भी सुना, फेसबुक पर सत्संग सुना। ज्ञान समझकर बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली। आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब ली? सर, हमने बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज से 12 अप्रैल 2014 में नाम दीक्षा ली। शिवानी जी जैसे कि आपने बताया कि पहले आप जय गुरुदेव पंथ से जुड़े हुए थे, जय गुरुदेव से आपने नाम उपदेश ले रखा था, अब आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली है। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज व जय गुरुदेव पंथ के ज्ञान में आपको क्या भिन्नता नजर आती है? सर, जब तक संत रामपाल जी महाराज का सत्संग नहीं सुना था हमने, जय गुरुदेव की भक्ति करते थे। वो हमें 5 नाम की भक्ति देते थे, हम उनको ही सत्य मानकर भक्ति साधना करते थे। लेकिन अगर वो भक्ति साधना सही होती तो हमें इतनी सारी प्रॉब्लम्स नहीं आती, बीमारियां नहीं आती, आर्थिक स्थिति भी ठीक होती, और घर में कोई नशा भी नहीं करता। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आने से हमारे घर जो बीमारियां आई थी, पापा की जो लंग्स की प्रॉब्लम थी वो भी ठीक हो गई, और आर्थिक स्थिति भी ठीक हो गई। सर, ये सबसे बड़ा अंतर है कि बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी सच्चे संत हैं, और इनसे बड़ा कोई संत नहीं है। शिवानी जी क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको कोई लाभ भी मिला? सर, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आने से जो हमारे पापा को लंग्स की प्रॉब्लम थी, उनकी जो बीमारी थी, उसमें लाभ हुआ। पहले वो बहुत बीमार रहते थे। जब भी मैं मेरे पापा को देखती थी तो मुझे उनको देखकर रोना आता था। ऐसा लगता था पता नहीं पापा कब ठीक होंगे। उसके कारण घर के जितने भी पैसे थे उनकी दवाइयों में ही खर्च होए जा रहे थे, घर में कोई बरकत नहीं हो रही थी। जैसे ही बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम लिया, नाम लेते ही मेरे पापा की बीमारी ऐसे गायब हो गई जैसे उन्हें कोई बीमारी ही नहीं थी। और जो पैसा उनकी बीमारियों में लग रहा था, वो घर पे पैसा भी बचने लगा, और काम में भी बरकत होने लगी है। तो इस प्रकार हमारी आर्थिक समस्या भी ख़त्म हो गई, और हमें किसी चीज़ की कमी भी नहीं है। इस प्रकार हम संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के बाद बहुत सुखी हैं। सर, एक लाभ और बताना चाहूँगी मैं आपको। मेरा छोटा भाई था, अभी कोरोना टाइम में उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। सांस लेने में उसे प्रॉब्लम होने लगी अचानक 10-11 बजे रात में। तो सांस लेते नहीं बन रहा था उससे, पूरा पसीने से भीग गया, जैसे किसी ने ऊपर से पानी डाल दिया हो, इतना पसीने से भीग गया। सब लोग उसे हवा कर रहे, लेकिन उसकी सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। उसके बाद वो एकदम बेड पे खड़ा हुआ, खड़ा होके अचानक से बेड से गिर गया। तो हम लोगों ने सोचा ये तो इसकी तो मृत्यु हो गई है। फिर मैंने पापा जी से बोला कि आपके फ़ोन में अरदास का नंबर होगा, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज के यहाँ अरदास लगाते हैं, हो सकता है कुछ बात बन जाए। तो
पापा जी ने बोला अब कुछ नहीं हो सकता, वो जा चुका है। तो मैंने बोला एक बार ट्राई करके तो देखते हैं। तो जो अरदास के नंबर आते हैं, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज के यहाँ जो अरदास लगाई जाती है, उन नंबर्स पे हमने फ़ोन किया। 10-11 बजे अरदास नहीं लगती है, लेकिन उस टाइम अरदास लग गई थी। उन्होंने पूछा क्या बीमारी है, बीमारी के बारे में बताया। तो जैसे ही अरदास लगाई वैसे ही वो सांस लेने लग गया। तो उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया। वहाँ हॉस्पिटल में उसे 1 घंटे की दवा देकर बोला इसे दूसरी हॉस्पिटल रेफ़र कर दिया गया। वहाँ पर उसे 15 दिन ऑक्सीजन लगी रही और इसकी रिपोर्ट्स सारी नॉर्मल आ रही थी। डॉक्टर्स भी हैरान थे कि आखिर ये बीमारी क्या है। सारी इतनी बड़ी बीमारी होने के बाद भी आपकी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल कैसे आ रही हैं? आप किसी संत की भक्ति करते हैं क्या? किसी संत से जुड़े हैं क्या? तो मेरे पापा ने बोला हाँ, हम संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में हैं, वो ही हमारे साथ हैं। सर, मैं एक और लाभ बताना चाहूँगी। मेरा बड़ा भाई है, वो कॉलेज से बीटेक कर रहा है। तो कॉलेज से रिटर्न घर आ रहा था, तब उसकी बस का अचानक एक्सीडेंट हो गया। सामने से एक बस आकर टक्कर हो गई। उसमें जैसे ही बस टक्कर हुई तो उसने तुरंत बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज का नाम लिया कि बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज मुझे बचा लो। उसकी बस की 3 स्टूडेंट्स की मृत्यु हो गई थी, लेकिन बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की दया से मेरे भाई को सिर्फ मामूली सी खरोच आई है। मेरे भाई को बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज ने नया जीवन दान दिया है। अगर मेरा भाई उस दिन बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में नहीं होता तो उस दिन मेरे भाई की भी डेथ हो जानी थी। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज ने मेरे भाई को नया जीवन दान दिया है। और क्या लाभ मिले आपको? सर, जब हम लोग जय गुरुदेव की भक्ति करते थे तो जय गुरुदेव पंथ से जुड़े हुए थे। तो मेरी दादी हैं, उन्होंने परमात्मा को पाने के लिए बहुत ही कठिन साधना की। 72 दिन तक उन्होंने जल नहीं लिया। उनकी हालत बिल्कुल ख़राब हो चुकी थी। उनके हाथ पैर काम करना बंद कर दिया था, उन्होंने बोलना बंद कर दिया था। फिर बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आए तो वो उनकी भक्ति साधना की, अपने हाथ से खाना खाने लगी हैं, बोलने लगी हैं। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज ने उनको भी नया जीवन दान दिया है। सर, एक बार मेरी मम्मी के सीने में अचानक दर्द होने लगा तो मेरे पिताजी ने कहा कि आप बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले लो, आप ठीक हो जाओगे। मेरी मम्मी को विश्वास नहीं था कि ऐसे कैसे कोई संत से नाम दीक्षा लेने से कोई ठीक हो सकता है। जो डॉक्टर्स ठीक नहीं कर सकते वो सतगुरु रामपाल जी महाराज कैसे ठीक कर सकते हैं। लेकिन उनका दर्द बढ़ता ही जा रहा था। दर्द बढ़ने के कारण उन्हें विश्वास तो नहीं था बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज पर, लेकिन फिर भी उन्होंने सतलोक आश्रम बरबाला जाने का विचार किया और वो बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज के यहाँ गई। बहुत तेज ठंड के दिन थे, बहुत ठंड लग रही थी। ट्रेन में उन्हें ठंड लग रही थी। उन्होंने मन ही मन सोचा अगर ये बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज अगर भगवान हैं तो मुझे ये ठंड से बचा लें। तो इतने में कुछ देर पश्चात ऊपर से एक सफ़ेद कंबल आकर मेरी मम्मी के ऊपर गिरा। तो मम्मी ने पूछा ये किसका है। तो सब जितने भी कैबिन में लोग बैठे हुए थे सबने मना कर दिया कि हमारा नहीं है। आसपास सब लोगों से पूछा, सबने मना कर दिया। तो पापा जी ने बोला ये बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज ने आपके लिए दिया है, आपको ठंड लग रही है। तो मेरी मम्मी को आश्रम पहुंचने से पहले ही बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज पर विश्वास हो गया और जब उन्होंने नाम दीक्षा ली, नाम दीक्षा लेते ही उनका सीने का दर्द गायब हो गया। शिवानी जी, जो आज का पढ़ा लिखा समाज है वो इन चीज़ों में विश्वास नहीं करता कि किसी संत के आशीर्वाद से या मंत्रों के जाप से इस प्रकार के कोई लाभ होते हैं। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो लोग इन चीज़ों में विश्वास नहीं करते और वो केवल मेडिकल ट्रीटमेंट पे ही विश्वास करते हैं, तो आप उन लोगों को कैसे समझाएंगे, उनको कैसे विश्वास दिलाएंगे? सर, मैं भी MBA कर रही हूँ और बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज से मैंने अंधविश्वास के तहत नाम दीक्षा नहीं लिया है। मैंने सिर्फ उनका ज्ञान समझकर शास्त्रों के अनुकूल जो साधना बताते हैं वो प्रूफ के साथ सत भक्ति बताते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम भक्ति करते हैं। और रही बात मेडिकल की, अगर मेडिकल से मेरे पापा, मेरे भाई, मेरी माँ, दादाजी और मेरा पैरालिसिस, ये सब अगर ठीक होना होता मेडिकल से तो ठीक हो जाते।
अगर बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की ये भक्ति सही है, इसीलिए ये शास्त्र अनुकूल साधना है, इसीलिए हम इन सब दुखों से दूर हो गए हैं। आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? सर, भगत समाज को संदेश तो नहीं, बस हाथ जोड़कर प्रार्थना कर सकती हूँ कि इस धरती पर बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज के रूप में भगवान आए हुए हैं, उनसे नाम दीक्षा लें। ये मानव जन्म बार बार नहीं मिलता है, उनसे नाम दीक्षा लें और अपना कल्याण कराएं। शिवानी जी, आज के दिन संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? सर, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए यूट्यूब पर सतलोक आश्रम के नाम से चैनल है, फेसबुक पर स्पिरिचुअल लीडर के नाम से पेज बना हुआ है, उस पर बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज का सत्संग आता है, आप वो सुने। उस पर नीचे एक लाइन आती है, उस पर सतलोक आश्रम के नंबर्स आते हैं, उन नंबर्स पे आप कॉल करके और ज्ञान समझ के नाम दीक्षा ले सकते हैं। जी धन्यवाद। सत्सई।